नहीं, उनके जितने 3 गायक हैं, चाहे दिनेश लाल यादव हों, अच्छा, उनके चाहे गायक रवि हैं। किशन है, उन्हीं के गायक हैं, बीजेपी के गायक हैं ये लोग। ये तीनों बंदर उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये खेसारी लाल यादव वो नचनिया बताते हैं उनको। वो जनता का हितैषी है और वो तो चुनाव जीत ही रहा है। वोट चोरी वाला मामला चल रहा है। अभी SIR का जो मामला लाए हैं, वहाँ दिल्ली के हैं, वहाँ फिर बिहार में जाके वोट दे रहे हैं। कौन सा SIR? चुनाव डोनाल्ड आयोग ट्रम्प भी वोट दे रहे हैं, डोनाल्ड और ट्रम्प क्या? का बन रहा है। सब फर्जी है। चुनाव आयोग भी लिप्त है इसमें, लेकिन जनता जाग चुकी है। अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो वहाँ जाते क्या करने के लिए जाते हैं? अच्छा, वो कहते हैं कि जो सिपाही हैं वो सब गुंडे हैं। कौन? वही योगी के। क्या इनके में सपाई गुंडे नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने कलम पे और अपने सभी मुकदमे हटाने का काम किया है। 45 मुकदमे हैं। पहले इन्होंने आनंद सिंह जी को जिम्मेदारी, आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दी थी, जो कोऑर्डिनेटर बनाया था। इन्होंने खाली अखिलेश यादव जी की तारीफ की। और कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो अपने विपक्ष का विरोध करता है। मेरी बात सुनिए, अपने विपक्ष का विरोध करता है। और विरोध करने के नियम पर जब आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया तो तत्काल आकाश आनंद को जोनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। पीडीए पर कर रहा हूँ, पीडीए। हम लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा, अर्थात कोई पिछड़े में नहीं आता, उसका क्या? पिछड़े में नहीं आएगा, जो पिछड़े कुछ नहीं मिलेगा। जो पिछड़े में नहीं आता दलित में आएगा, जो दलित में नहीं आएगा अल्पसंख्यक में आएगा, जो अल्पसंख्यक में नहीं आएगा अगड़ा में आएगा। मैं हिंदुस्तान की संपूर्ण आबादी का नेतृत्व करने वाले पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करता हूँ। और 2027 में उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता इस भारतीय जनता पार्टी के जुमलोवादी प्रकार को, जो लोग कहा करते थे ना 15-15 लाख देंगे। आप मैडम, आपके खाते में 15 लाख आया कि नहीं आया? खाता है नहीं बना भैया। लगता है यही तो कारण। आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? हम नौकरी नहीं मिली, देख लो, नहीं मिली तो माननीय प्रधानमंत्री जी 22 करोड़ लोगों को नौकरी दे चुके, पकड़ के ले जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए हम कुछ विशेष मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक यादव। सर, ये बताइए कि बिहार में चुनाव हो रहा है और चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका था। अब पूजा पाल चली गई बीजेपी का प्रचार करने और उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। क्या बोलेंगे इस पर? जब समय समाप्त हो गया था, आचार संहिता चल रही है, वहाँ की जनता उनको खदेड़ी है। वहाँ की जनता जागरूक है। तो उनको खदेड़ा हो गया है वहाँ से। और पूरे बिहार से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो गया है। वहाँ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। योगी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी भ्रष्टाचार करते हैं और गाना बनाते हैं कि भैया की सरकार आएगी तो रंगदार बनेंगे। नहीं, उनके जितने 3 गायक हैं, चाहे दिनेश लाल यादव हों, अच्छा, उनके चाहे गायक रवि हैं। किशन है, उन्हीं के गायक हैं, बीजेपी के गायक हैं ये लोग। ये तीनों बंदर उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये खेसारी लाल यादव वो नचनिया बताते हैं उनको। वो जनता का हितैषी है और वो तो चुनाव जीत ही रहा है। और वहाँ बहुत से काम करेंगे खेसारी लाल यादव और सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत की पवन सिंह कह रहे सरकार। हो तो पगला गए हैं। पवन सिंह तो ऐसे पी के पगलाया रहता है, देखते हो मंच पे। अच्छा। हाँ, कौन पगलाया है कौन, वो तो जनता जान ही रही है। बिहार में खत्म है बीजेपी। हाँ, चुनाव जीत गए हैं तेजस्वी जी। तेज प्रताप शामिल होने जा रहे बीजेपी में। अरे उनका कोई मतलब नहीं है। वो लालू जी के बेटे हैं, कहीं नहीं शामिल होंगे। लालू के लाल हैं। लालू के लाल हैं। नीतीश कुमार जैसे हो रहे हैं वो भी। नीतीश कुमार का कहानी खत्म है। अब तेजस्वी जी बन गए हैं, समझ लीजिए आप। सिर्फ 14 को रिजल्ट आना बाकी है। सरकार तो चोर है। वहाँ बेरोजगारी पे चुनाव है, भुखमरी पे चुनाव है। बिहार में जो 15 साल इनका आतंक रहा है, इस आतंक को खत्म हो गया। अब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। अच्छा, ये बताइए कि अब तेजस्वी जी ने कहा कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे, तो जब बिहार का इतना बजट ही नहीं तो नौकरी कहाँ से देंगे? घर से देंगे? इसके पहले उन्होंने मात्र 19 महीने में 5 लाख नौकरी दे के दिखाया है। तो नौकरी जरूर देंगे, जो तेजस्वी जी कहते हैं वो करते हैं। नौकरी तो देंगे। सर, कौन बिहार में? कौन सर? बिहार में तेजस्वी यहाँ खड़े हैं इसलिए कह रहे हैं? नहीं, बाहर बदल जाएंगे? नहीं, वहाँ का माहौल बदल गया अच्छा, है। वहाँ का माहौल बदल गया है। बिहार में तेजस्वी 100%। तो वो गृह मंत्री जा रहे हैं, योगी जा रहे हैं, खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ, नीतीश कुमार को बना सकते हैं ना, क्योंकि नीतीश कुमार का जो है टिकट भी कटवा दिए उन लोगों का। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार अपनी पार्टी घोषित किए थे वो भी वहीं लड़ा रहे हैं। तो वो नीतीश का सफाया करना चाहते हैं तो उनका बनाना ही सफाया हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया कि वहाँ का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान होगा। अच्छा, बयान आया है? हाँ, प्रधानमंत्री का ट्वीट पे
आप नहीं सुने होंगे, मोबाइल देख लीजिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब आपने चिराग पासवान की बात करी तो पूछ लूं, कह रहे हैं कि जैसे ही अभी राहुल गांधी हार जाएंगे फिर रोएंगे, कहेंगे कि वोट चोरी हो गई, और जीत जाएंगे तो कहेंगे कि जन जी हमारे साथ हैं। चुनाव आयोग भ्रष्ट है, आप नहीं देख रहे हैं? वोट चोरी वाला मामला चल रहा है। अभी SIR का जो मामला लाए हैं, वहाँ दिल्ली के हैं, वहाँ फिर बिहार में जाके वोट दे रहे हैं। कौन सा SIR? चुनाव आयोग ट्रम्प भी वोट दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प का बन रहा है। सब फर्जी है। चुनाव आयोग भी लिप्त है इसमें, लेकिन जनता जाग चुकी है। अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है, न तो बेईमानी होगी और तेजस्वी सरकार बिहार में तय है बनने जा रही है। मान लो आगे जो है सरकार आ गई तो चुनाव आयोग का क्या होगा फिर? चुनाव आयोग क्या होगा? जो है चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उसको हटाया जाएगा। नहीं करेगा तो उसके लिए उपाय है, जनता है ना, आंदोलन हो जाएगा उसके खिलाफ। और क्या, अगले साल तो वैसे भी बैरिकेडिंग फाड़ने में माहिर हैं। क्यों नहीं माहिर हैं? बेईमानी के खिलाफ सारे लोग खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। हाँ। जो बेईमानी करेगा उससे हम लोग तो लड़ेंगे। कह रही हैं कि अब आई सरकार तो फिर ये इनका काम 35 करवा देंगे। वो तो करा ही देंगे, जो ये कर रहे हैं वही वो भी करेंगे। ये तो बेईमानी बुद्ध रहे हैं। कब बेईमान जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको तो हटा दिया जाना चाहिए। जनता का जो काम कर रहा है बेईमानी से करेगा तो हटाया नहीं जाएगा, तुरंत हटा दिया जाएगा। चौपाई क्या बता रहे हैं आप? ये मोहि मारा था मैं मारो ता पर बाधे उतने तुम्हारे मोहिन कछु बाधे के लाजा कीन चाहो प्रभु कर काजा। तो जो जैसे कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही होगा। जो जैसा करेगा वैसे भरेगा, ये तो सत्य है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम दौलत राम पंडा श्री माली है। मैं प्रदेश सचिव हूँ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी। कैमरे में करवाते हैं क्या? हाँ। आप बताइए यहाँ क्या मतलब यहाँ किस मुद्दे से आए थे आज? हम PDA के महानायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलने आए थे। हाँ। तो योगी तो कहते हैं कि PDA में अब से परिवारवाद रह गया है बस। योगी जी को खुद ही मालूम नहीं है कि योगी जी के भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है या नहीं है, क्योंकि उनके तो परिवार ही नहीं है ना। जो अपनी जो शादी ही नहीं किए, जिनके परिवार ही नहीं है, जो गरीब किसान नौजवान शोषित वंचित के समाज के हक और अधिकार की लड़ाई क्या लड़ेंगे? वो जानेंगे क्या? तो बाबा है, मोह माया से मुक्त है, न मेरा परिवार है, न कोई आगे न कोई पीछे। ऐसा कुछ नहीं है, मोह माया से मुक्त है। वो सबसे ज्यादा परिवार ही के लिए कार्य करते हैं। फिर वहाँ जाते क्या करने के लिए जाते हैं? अच्छा, वो कहते हैं कि जो सिपाही वो सब गुंडे। कौन? वही योगी। क्या इनके में सिपाही गुंडे नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने कलम से और अपने सभी मुकदमे हटाने का काम किया है। 47 मुकदमे हैं। योगी जी को गुंडा कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, तो? वो वहाँ का CGM कोर्ट कह रहा है। अच्छा। बेकायदे उन्होंने अपने हलफनामा में प्रमाण पत्र उन्होंने खुद दिया कि मेरे ऊपर 45 मुकदमे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। पीछे से बुलडोजर आ जाए। बुलडोजर मैं डरता नहीं हूँ। मैं भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा रखता हूँ। मैं भारत के संविधान पर भरोसा करता हूँ। बताएं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माली समाज के लिए क्या किया, पंडा समाज के लिए क्या किया, पुष्पाकर समाज के लिए क्या किया? यदि किसी ने किया है उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों के नायक, हम लोगों के अगुआ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया। कहाँ हिंदू राष्ट्रीय बना रहे हैं? कर तो रहे, वो पद यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्रीय बना कहाँ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? नाम हिंदू काम कहीं कोई दूसरे का। यहाँ पूरा फैसला प्रधानमंत्री जी थोड़ो ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने, ट्रम्प जी ले रहे हैं। ट्रम्प ले जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 80% यहाँ आरक्षण लगा दिया गया है। तो क्या बोलते हैं जो GST टैरिफ। और बता दूं, सोना 2014 के पहले 14,000 रुपए तोला सोना था। आज तो ये स्थिति हो गई है कि हम लोगों के नवयुवकों की शादी नहीं हो पाएगी, विवाह नहीं हो पाएगा। 1,30,000 रुपए सोना कर दिया गया, चांदी 1,85,000 रुपए कर दिए गए। गरीब, मैं बता तो रहा हूँ, गरीब किसान नौजवान शोषित वंचित समाज के ऊपर डांका डाला जा रहा। हमारे उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ नौजवानों के सपनों का चकनाचूर किया जा रहा, हरण किया जा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पूरी उत्तर प्रदेश की आम जनमानस 26 करोड़ जनता ने अब मन बना लिया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, मैं कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा से हूँ और केशव प्रसाद मौर्य जी को हराया हूँ, जिनको हरदम स्टूल मिलता है और स्टूल मंत्री कहे जाते हैं। क्या लेके आए थे आज? कौन? आप क्या करने आए? मुझको पर्सनल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना था। पर्सनल मिलना था। मैं माली पंडा पुष्पाकर समाज के हक और अधिकार की आवाज को उठाने के लिए आया हूँ। कुछ बात हुई? हाँ, मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे बात हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बराबर आश्वासन दिया कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, और जो भी बात है उसको बराबर, कुछ ऐसे मामले होते हैं कि उजागर नहीं किए जा सकते। मैं पर्सनल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे बात हुई मैं उसे ओपन नहीं कर सकता।
और 14 तारीख को फिर बिहार में रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ होगा? बिहार में जो रिजल्ट आएगा वो साफ साफ दिख रहा है। हम लोगों ने मेहनत किया, संघर्ष किया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कह रहे हैं मोदी की नहीं, इस बार नीतीश बाबू फिर से सीएम बनेंगे। नीतीश बाबू सीएम नहीं बनेंगे। यदि नीतीश बाबू को उनको करना ही होता ना तो पहले घोफड़ा कर देते ना। ये तो नीतीश बाबू खुद पलटू चाचा हैं, वो बराबर जब देखो तब पलटा खा जाते हैं। इसलिए मोदी जी खुद घबरा रहे हैं और नीतीश जी खुद भारतीय जनता पार्टी को हरवा रहे हैं। जान रहे हैं वो कि भाजपा आगे आ गई ना तो नीतीश जी खत्म हो जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि ये लोग आप जैसे ही अगर आरजेडी की सरकार बनती तो अपहरण शुरू हो जाएंगे, फिर जंगल राज आ जाएगा। सड़कें नहीं बनवाई इन्होंने। अमित शाह जी के मामले में बता दूं, अमित शाह जी की क्या कार्यशैली है अच्छी तरह मैं जानता हूं। इन्होंने दैवी आपदा राहत कोष तक का पैसा हजम करने का काम किया। सहारा हमारे बेचारे गरीब किसान नौजवान 1-1 रुपए इकट्ठा करके 10-10 रुपए जमा करता था। सहारा का पैसा ये लोग हजम कर गए। LIC हजम करने वाले हैं। देश की जितनी संस्कृति, मेरी बात सुनिए, देश की जितनी सांस्कृतिक धरोहर है, कोई भी वस्तु हो या कोई भी है, उसको बराबर पर बेचने का काम कर रहे हैं। ये कुछ करने वाले नहीं हैं। हाँ, अब बीते दिनों बहन जी ने कहा कि अगले साल दोगले हैं। अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और बी टीम के मामले क्या, उनका टिकट जो है आपको कैसे मालूम? आपको कैसे उनका मालूम? टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी फाइनल करती है। मुझे मालूम है ना, आप खड़े थे वहाँ पे? मुझे मालूम है ना, आप खड़े थे मुझे वहाँ पे? जनता चिल्ला रही है। अच्छा, जनता चिल्ला रही है। यहाँ तक कि कई जगह ऐसे जनता नहीं चिल्ला रही, आप चिल्ला रहे हैं। मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, आपकी जानकारी में होगा। पहले इन्होंने आनंद सिंह जी को जिम्मेदारी, आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दी थी जो कोऑर्डिनेटर बनाया था। इन्होंने खाली अखिलेश यादव जी की तारीफ की। और भारत कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो अपने विपक्ष का विरोध करता है। मेरी बात सुनिए, अपने विपक्ष का विरोध करता है। और विरोध करने के नियम पर जब आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया तो तत्काल आकाश आनंद को जोनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। तो उन्होंने साफ कर दिया। यही तो पूजा पाल ने भी करी। पूजा पाल जी ने योगी की जो है हल्की से कहा कि योगी की जो जीरो टॉलरेंस नीति मुझे पसंद है, उन्होंने मेरे पति के हत्यारों की सजा दिलाई, वैसे ही अखिलेश यादव उन्होंने निकाल दिया। यही जीरो टॉलरेंस, मेरी बात मैं कह तो रहा हूँ, जीरो टॉलरेंस उन्हें पसंद है, हमें कोई मैं भवा नहीं हूँ। वो आदरणीय नहीं निकाल दिया पार्टी से। आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं। अब मैं बता रहा हूँ। चलिए आप जनवाई। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के महानायक माननीय पूजा पाल जी को पार्टी में बुला करके बेकायदे विधायक बनाने का कार्य किया। हमको पहले मेरी बात सुनिए, विधायक बनाने के बावजूद भी इन्होंने गद्दारी की। राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने पहले करी थी ना, तो उसी दिन क्यों निकाला जब जिन्होंने जो है उसकी तारीफ कर दी सीएम। हर व्यक्ति को मौका दिया जाता है। जब हम मेरी बात सुनिए, हर व्यक्ति को मौका दिया जाता है जब हम बराबर देख रहे हैं कि इनकी गतिविधियां सही नहीं है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तत्काल फैसला लिया, यूनो पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। और निष्कासित करके पूजा पाल जी को सही किया। वो मंत्री बनने के लालच में है ना बेचारी। अब योगी जी मंत्री बनाएंगे ना उन्हें, वो मंत्री बनने के लालच में है। मुझे लगता है अब बिहार में भी वो मंत्री बनने चली गई है। हाँ, तो क्या कहेंगे? बिहार में भी मंत्री बन जाएंगी, हर जगह मंत्री बनेगी ना। विधानसभा से उनको खदेड़ दिया गया, सही किया गया। जो व्यक्ति का कल्चर ऐसा होता है उसको इसी तरह जवाब बराबर मिलता है। कैसा कल्चर होता है? कैसे कह रहे हैं? क्या उनका कल्चर है? विधायक जी हैं, कौन सा कल्चर उनका आपको खराब लगा? उनका ये कल्चर है, मैं बता रहा हूँ ना। उनका जो कल्चर है ना, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नेता है, किसी भी दल का है, जब जनता के बीच में जाता है ना तो बराबर जनता के प्रमुख बिंदु उठाने का काम करता है। और वो कभी बसपा में जाती हैं, कभी सपा में जाती हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलने का काम करती है। ये क्या कल्चर है? कह रही है क्या गोद में? आप ये देखिए आपत्तिजनक बात। क्या मैं आपत्तिजनक नहीं कह रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं पूजा पाल जी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं या समाजवादी पार्टी से? जब वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं तो उनको राज्यसभा के चुनाव में किनको वोट देना चाहिए? आपत्तिजनक बात कैसे? नहीं, मैं आपत्तिजनक बात नहीं किया। मैं सही रियल नहीं, गलत बात है। आपकी जानकारी नहीं है। यही है, ये सही है, ये रियल है। आप जानकारी करिए। जो लोग देख रहे हैं कमेंट में बताएं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने पाल समाज के लिए इतना मेहनत किया, संघर्ष किया। हम तो गड़रिया समाज के मसीहा हैं। कहाँ? वो नहीं है गड़रिया समाज के मसीहा। हम लोगों ने माननीय श्यामलाल पाल जी को बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक पामपाद MLB का टिकट हम लोगों को दिलाएंगे। राय माननीय श्यामलाल पाल जी पर राय ली जाएगी। श्यामलाल यदि गड़रियों बिरादरी का कोई नेता है, धनकर बिरादरी का कोई नेता है तो श्यामलाल पाल जी। राजनीति आप बिरादरी पे करेंगे? मैं बिरादरी पर नहीं कर रहा हूँ। मैं गड़रिया है तो हम उसको जो विकास करेंगे और मैं राजनीति पीडीए पर कर रहा हूँ। पीडीए हम लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा, अर्थात कोई पिछड़े में नहीं आता, उसका क्या? पिछड़े में नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो पिछड़े में नहीं आता, दलित
दलित में आएगा, जो दलित में नहीं आएगा अल्पसंख्यक में आएगा, जो अल्पसंख्यक में नहीं आएगा अगड़ा में आएगा। मैं हिंदुस्तान की संपूर्ण आबादी का नेतृत्व करने वाले पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करता हूँ। और 2027 में उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता इस भारतीय जनता पार्टी के जुमलोवादी प्रकार को, जो लोग कहा करते थे ना 15-15 लाख देंगे, आप मैडम आपके खाते में 15 लाख आया कि नहीं आया? खाता है नहीं बना भैया। लगता है यही तो कारण है। आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? हम नौकरी नहीं मिली, देख लो नहीं मिली तो माननीय प्रधानमंत्री जी 22 करोड़ लोगों को नौकरी दे चुके, पकड़ के ले जा रहे हैं। आपको नौकरी नहीं मिली? आप ले लो, आप यहाँ निठल्ले घूम रहे हो, हम नहीं। मैं निठल्ले नहीं घूम रहा हूँ, मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। गरीब किसान नौजवान जो है जनता की आवाज उठाने आए हैं। पहले उसमें चढ़िए, प्लेन में चढ़िए आप। हमको चढ़ना भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जो वो क्या बोलते हैं हवाई चप्पल पे चलने वाला व्यक्ति है ना, उसको हम प्लेन में घुमाने का काम करेंगे। आप अभी बताइए प्लेन में नहीं चढ़ी? नहीं। ये हाल है, बताइए। तो माननीय अमित शाह जी तो क्या कहते हैं, अरे वो तो चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। बताइए जुमलेबाज है वो। बराबर प्रधानमंत्री जी लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है। कौन? वही लोग कहते हैं। उन्होंने पप्पू नहीं गप्पू बना दिया। उत्तर प्रदेश में 35 सीट है हम लोगों की, पूरे गठबंधन को मिला करके 43 सीट है। हम लोग जो जिनको पप्पू कहा जाता था, सभी लोगों ने मिलकर, पीडीए के नायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मिलकर, उत्तर प्रदेश की जनता ने मिलकर, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं मिलकर प्रधानमंत्री जी को गप्पू बना दिया है। पप्पू नहीं गप्पू बना दिया। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दर्शक, ये बहुत गुस्साए हैं, योगी से बहुत परेशान है। आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।